आपको गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर पे कई बार, क्या ये कैसा आदमी था, है ना, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो किसी प्राथमिकता दोगे तो हिंदू, हिंदुस्तान है, मगर समझते हिंदुस्तान है, बोलते हैं हिंदुस्तान है। मुसलमान तो आए हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है। तो अम्बेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे और अम्बेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में। आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना, अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है, रिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में, और जैसे ही एक गांव से एक बच्चा, दलित बच्चा IAS बनता है ना, पूरा गांव IAS बन जाता है। आरक्षण के वित्तीय लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको आरक्षण मिला है, और सामाजिक राजनीतिक लाभ पूरे गांव, पूरे कुनबे, पूरे कस्बे, पूरे शहर को मिलते हैं। कि हमारे गांव का चंदू IAS बना है, और चंदू वर्ग में मान लीजिए SC ST में आता है, उस दलित जाति के उस गांव के और आसपास के 100 गांव के सब व्यक्तियों के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ बिगड़ा, चंदू को फोन लगा दिया, चंदू बिटवा देखिए जरा, अब पुलिस वाले ने रोका, लाइसेंस करिए, रुको बात करवाते हैं, ऐसे करके कह रहे किसको फोन करो, चंदू को फोन करो, छोड़ दो कोई बात नहीं, आप जाओ, आप गाड़ी कैसे भी ले जाओ, सिर के ऊपर रख के ले जाओ, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एक रिजर्वेशन का फायदा ये होता है, आर्थिक फायदा नहीं होता, रिजर्वेशन आर्थिक मामला नहीं है, वो सामाजिक राजनीतिक समतलीकरण का मामला है, उसमें उसे देखना है। और अम्बेडकर ने तो दलित चेतना जो अम्बेडकर की वजह से, अम्बेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, उनको मिल ही रही थी भाई। वो PCS ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको PCS अधिकारी बनाए। तो उनको कहा कि आप यहाँ रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़े, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए, ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भी कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति की, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो लिखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है।